हेलो बच्चों, कैसे हो? ऑल आर गुड। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा जनरल इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने 4 तरह के प्रेजेंट टेंस है जो चारों हम पढ़ चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं सारे टेंस? तो हमने फॉर्मूले और हमने कहाँ पे कौन सा टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, और कहाँ पे आईएनजी यूज होता है, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी हमारे प्रेजेंट टेंस में। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि सबसे मेन चीज़ है प्रेजेंट टेंस। आप अच्छे से समझ लोगे तो बाकी के टेंस ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा उन पे दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म याद करनी होगी, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम टू सेम वैसा ही चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, मे बी, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप उनको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ एक तरीके से। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। अब मैंने बताया था कि टेंस क्या होते हैं। टेंस में आपको मैंने बताया था, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि 3 तरह का वक्त होता है और 4 तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो ये वक्त कौन सा है? भूतकाल है। भूत मीन्स भूत होता है। ठीक है, भूत मीन्स आप ये बोलोगे कि भूत का मतलब क्या होता है, तो वो भूत नहीं होता जो रात को देख के आप डर जाते हो कि भूत आ गया। ठीक है, तो भूत भी कहाँ से आया? मरने के बाद में ही तो भूत बनते हैं ना, तो वो बीत गए हैं मतलब चले गए हैं, इसलिए वो भूतकाल हो गए, मतलब भूत में हो गए वो। ठीक है, मतलब कि बीता हुआ, बीता हुआ वक्त जो जा चुका है वो होता है भूतकाल, पास्ट। ठीक है, अब बीते हुए वक्त में 4 तरीके के काम करते हैं हम। ठीक है, वही है इंडेफिनेट। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई समझ में? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था इनडेफिनेट किसको कहते हैं। डेफिनेट मीन्स होता है कि निश्चित तौर पे, फिक्स, एकदम पक्का पता होता है जिस चीज़ का। ठीक है, इनडेफिनेट होता है जिसका हमें, इनडेफिनेट मीन्स नाम ही इनडेफिनेट के मतलब लग रहा है, जिसका हमें पता नहीं होता, पक्का हमें कुछ पता जिसका नहीं होता है, तो वो होता है इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीधा सा इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमने पढ़ी थी इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। हम पढ़ रहे थे जब हमने शुरुआत करी थी टेंस पढ़ने की, तो हमने जब, ये देखो, ठीक है, ये आपको याद है, ये पेज मैं रफ में पढ़ा रही हूँ आपको। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला था ना, अपनी स्कूल में क्या है, अपनी स्कूल में जो बच्चे थे वो रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। याद आ गया आपको? अपनी स्कूल के बच्चे कौन से थे? रेड जैकेट पहनी हुई थी उन लोगों ने। ठीक है, तो हमने हमारे स्कूल के बच्चों की तो काउंटिंग कर ली सबकी, कि कौन से कहाँ पे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूल के बच्चों के बारे में, जिन्होंने क्या पहन रखा है? येलो कलर का जैकेट। ठीक है, येलो कलर की, हमारी स्कूल की पहली क्लास के बच्चे में डू डज दो थे। ठीक है, 2 बच्चों के साथ उन स्कूल का कौन सा बच्चा बैठा है? डिड। सिर्फ सिंगल बच्चा है यहाँ पे, डिड। ओके, और कोई बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है इस स्कूल में, इस क्लास में डिड है। ठीक है, पास्ट में डिड। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड, इकलौता है भाई ये।
हमेशा याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इकलौता हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉरी पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड। एक चीज हमेशा याद रखनी है जो इसमें है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरी इंग्लिश में आपको मैं एक चीज अच्छे से समझा रही हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेंस है ये, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमारी लाइफ में ज़्यादातर वर्क जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं। जैसे हम जो भी बातें करते हैं कि मैडम ने पढ़ाया था, मैं गई थी, हाँ हम कॉलेज गए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका लाइफ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है हमें उसको किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे बोलते हैं हाँ मैंने उससे बात करी थी, हाँ मैं उससे मिली थी, हाँ मैंने खाना खाया था, हाँ मम्मी ने बताया था, ऐसे करके जो भी चीज़ें होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। मोस्टली बातें हम किसी से बता रहे होते हैं तो हम या तो हमारे पास्ट की बातें ही शेयर कर रहे होते हैं किसी से, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो एक नोट कर लो आप इसको, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लाइफ में एकमात्र ऐसा टेंस है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक अपवाद है कि इसमें इंग्लिश में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और किसी में भी नहीं आती, सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि हम इसको हिंदी में हम कैसे पता लगाएं इसका, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी में इसका क्या है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हिंदी में इसका पता लगाने के लिए क्या होता है, इसमें दो ही फर्क है, आ ई ए ता था ते थे, ठीक है। इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे वह आया, मैं गया, तुम गए, ए आया, ठीक है। मैं आई, ई आई, ठीक है। मैं आई मीन्स मैं आई हूँ वहां से, पास्ट से आई, ठीक है। तुम मुझसे मिले ते थे, मिलते थे, ऐसे हो गया जैसे, ठीक है। और ता था, करता था, गाता था, जाता था, पीता था, जो भी होता है इस तरीके के, जो भी लास्ट में क्या आएंगे आपके, आ ई ए ता था ते थे, इस तरीके के जो भी साउंड आती है लास्ट में हिंदी के सब लाइनों में, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सिंपल है, समझ में आया। अब हम बनाते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अरे पागल, मैंने अभी तो बताया कि सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब हम देखते हैं, बनाते हैं। हम छोटे छोटे सेंटेंस इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि छोटे सेंटेंस समझ में आएंगे तो आप फिर बड़े सेंटेंस बाद में बना पाओगे। अगर मैं अब भी बड़े सेंटेंस बना दूं तो आप पहले ही घबरा जाओगे कि यार ये क्या बना दिया इतना बड़ा मैम ने, समझ में ही नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो वह आया, हम उससे मिले, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, ठीक है। तो क्या है, ये तीन सेंटेंस अपने पास है, तीन लाइनें अपने पास है। तो क्या करना है इसके अंदर आपको, ये अपवाद है कि इसी टेंस में सेकंड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, ठीक है। तो ही का, वह का क्या होगा, ही, और आया को क्या बोलते हैं, कम, कैम, ठीक है, कैम,
ठीक है। COME कम फर्स्ट फॉर्म होती है, CAME कैम सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। ही कैम, समझ में आया। दूसरा है हम उससे मिले, हम मीन्स वी मीट, मीट होती है MIT मीट फर्स्ट फॉर्म होती है, और MET मेट सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमेशा क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी। तो ये सेकेंड फॉर्म आ रही है ना, ये ध्यान रखो। वी मेट हिम, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यहाँ पे लड़की है या लड़का है उसके हिसाब से, ठीक है। समझ में आया। मुझे मेरे पापा ने बुलाया, तो किसके पापा ने बुलाया, मुझे मेरे पापा ने, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मेरे पापा है, ठीक है। तो माई फादर क्या होगा, कॉल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, COLLED कॉल्ड, ठीक है। माई फादर कॉल्ड मी, ठीक है। ओके, माई फादर कॉल्ड मी, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हुआ इसका सेकंड फॉर्म लग रही है, ये सेकंड फॉर्म लग रही है, ये सेकंड फॉर्म लग रही है, ये सेकंड फॉर्म लग रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें एक चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अब है, नोट डाल लेना इसके अंदर आपको, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव, कौन कौन से, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव, और जो हमने पहले पढ़े हैं प्रेजेंट, लिख देती हूँ। एक्चुअली क्या है, हर चीज लिख के दी जानी चाहिए ताकि दिमाग से स्लिप हो जाए, लेकिन बुक से, कॉपी से, नोटबुक से स्लिप ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। आया याद, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, डू, डज, जो अपन ने प्रेजेंट में पढ़ी थी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ये ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। हो गया यहाँ तक। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, आप आंख बंद करोगे आपको आपके फॉर्मूले याद आ जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जहाँ पे नोट लगना है वहाँ पे नोट लगेगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। उसी तरीके से अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके के आपके स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एज इट एज वैसे ही चलेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपकी चेंज होती रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो सारे टेंस ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के साथ। अब बताओ यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, मैं नहीं बता रही, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको सोचो ये कि क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म आती है, दैट्स इट। इसके आगे दिमाग लगाना ही नहीं है, ना याद करने की चीज़ है ना कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ एक टेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें सेकंड फॉर्म आती है, बात खत्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे को पूछोगे कि यार मैम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, इसका जवाब भी है मेरे पास, कोई बात नहीं है, हर चीज़ का जवाब है मेरे पास।
पूछो बस तुम तो। अब मेरे को आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई जी। समझ में नहीं आया। यहाँ कोई मन मर्जी थोड़ी चल रही है कि यहाँ पे तो सेकंड लगा दी और यहाँ पे फर्स्ट लगा दी, जो मन में आया वो उठा के रख दिया। नहीं जी, नहीं रख सकते, मन मर्जी नहीं चल रही है, रूल्स चल रहे हैं। चलो बताती हूँ आपको क्यों चल रहे हैं ये रूल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखो, डिड। ठीक है, क्या है डिड? डिड क्या है? डिड अपने आप में खुद एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। डू, डिड, डन। आया समझ में? डू, डिड, डन, ये खुद अपने आप में सेकंड फॉर्म है और ये यहाँ पे लगी हुई है डू की सेकंड फॉर्म। तो क्या किसी भी सेंटेंस में दो बार सेकंड फॉर्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आई है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही सेकंड फॉर्म लग चुकी है यहाँ पे, इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं है। समझ में आया? चलो समझ में तो आया एटलीस्ट आपको। अब मैं बना रही हूँ इसके सेंटेंस। मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करते हो क्या? ये जब सारे टेंस हो जाएंगे ना तो मैं सारे 12 के 12 टेंस के 5-5 सेंटेंस दूंगी सबको, और करके सेंड करने हैं मेरे को। उसने फिल्म नहीं देखी। ठीक है, उसने फिल्म नहीं देखी। मिस्टर दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये आ गए आपके 3 सेंटेंस। बनाओ चलो इनको, बाद में बनाऊंगी मैं यहाँ पे इतनी देर कुछ लिखती हूँ। ये बनाओ आप तीनों। तुम आए, मैंने उससे पूछा, तुमने खाना नहीं खाया, मैं वापस आया, उसने पूछा, हमने उसे बुलाया। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही लिख रही थी मैं नीचे, मन नहीं लग रहा था मेरा, इसलिए कुछ लिख रही थी बैठी। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी कॉमेडी हो जानी चाहिए, नहीं तो बोलोगे ऑनलाइन क्लास बोरिंग होती है बिल्कुल ही। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाह रही। ठीक है, बना लिए ये तीनों। अब चलो आप अपनी कॉपी से मैच करो। मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कब कहा कि तुमने झूठ बोला? चलो कोई बात नहीं, मैंने का क्या होगा? आई। अब क्या लगेगा? डिड। सीधा सा है, कुछ नहीं करना है, उठाना है, रखना है, देखना है, समझना है बस। आई डिड नोट, बोलने को क्या बोलते हैं? टेल। ठीक है, टेल ए लाई। लाई मीन्स झूठ। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है ना मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म टेल। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती टोल्ड, जो यहाँ पे आती। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आता तो यहाँ पे आती, जैसे यहाँ पे आता कि मैंने बोला, तो आई टोल्ड। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से होता। उसने फिल्म नहीं देखी। उसने मीन्स वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, हम लड़का लेके चल रहे हैं। ही डिड नॉट, क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना हो क्या बोलते हैं? वॉच। ही डिड नॉट वॉच द फिल्म। ही डिड नॉट वॉच द फिल्म। ठीक है, समझ में आया ये वाला? अब क्या है? मिस्टर दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया तो मिस्टर
दीपक क्या आएगा, डिड नॉट टीच अस। ठीक है, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच अस। ठीक है, तो आप लोगों को इनकी वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है। ठीक है, इस तरीके से हो गए। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो हैं आपको घर पे करने हैं। ठीक है, ये है सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल। जैसे मैं गया, मैं जा चुका, ठीक है, पास्ट में हो गया। तुम आए, तुम आ चुके, मतलब वहां से तुम आ गए। ठीक है, पास्ट में हो गया। मैंने उससे उससे पूछा, मतलब कि मैं पूछ चुकी हूँ उसको, तो वो पास्ट में हो गया। तुमने खाना नहीं खाया, मतलब कि तुमने खाना नहीं खाया। हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, पर बात कर रहे हैं हम पास्ट की। ठीक है, कि पास्ट में मतलब मैंने खाना रखा और उसने खाना नहीं खाया, मतलब वो काम जा चुका है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुमने खाना नहीं खाया। मैं वापस आया मीन्स कि मैं वहां से वापस आया, कहाँ से, पीछे से, बैक से। उसने पूछा, उसने पूछा मतलब पीछे पूछा था अभी। वो अगर ये होता वो पूछ रहा है, तो मानते कि हम प्रेजेंट में उसको पूछ रहा है, उसने पूछा, वो पूछ चुका है। हमने उसे बुलाया मीन्स हम उसको बुला चुके हैं, ये सारे काम हम कर चुके हैं, इसलिए ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। इनको आपको घर पे करने हैं सबको। ठीक है, अब क्या आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव, पर्सनवाचक जिनको बोलते हैं। तो क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद में सेम चीज है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही सेम चीजें हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, वैसा का वैसा ही चलेगा और कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ नहीं बदलना है। तो क्या है, थोड़ा सा एक अलग सेंटेंस लेते हैं अब हम। क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी। मान लो ये मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये सवाल, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी। अगर आपका जवाब है हाँ, तो हाँ मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, और ना है तो ना, मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी। लेकिन मैं ये सवाल आपसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगी, मेरे को तो ये बता दो, मेरे को तो इतनी इंग्लिश आती ही नहीं है, अब करूँ क्या मैं। आप बता दो मेरे को कैसे पूछूंगी, चलो बताओ। बता रहे हो, ठीक है, बोलो क्या लिखूँ सबसे पहले, डिड लिख दूँ। यस मैम लिख दो, ठीक है लिख दिया डिड। फिर क्या लिखूं, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, तुमसे ही बात कर रही हूँ ना मैं, इसलिए तुम हो। डिड यू, फिर क्या है मेन वर्ब, क्या है, देखना। डिड यू, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। डिड यू वॉच, फिर वीडियो। ठीक है, द वीडियो, कहाँ पे देख रहे हो तुम, यूट्यूब पे, ऑन यूट्यूब, क्वेश्चन मार्क। तो मैं कैसे पूछूंगी अब आपको, वेरी गुड, आपने तो मेरे को बता दिया इंग्लिश में कैसे बोलना है। चलो, तो ऐसे बोलना है, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, अगर आपने देखा होगा तो यस बोलोगे, और नहीं देखा होगा तो नो बोलोगे। ठीक है, पर मेरे को लग रहा है कि आप देख रहे हो शायद। चलो दूसरा क्या बनाएंगे हम, दूसरा बनाते हैं, क्या उसने पढ़ाई की। ठीक है, तो क्या आएगा इसके लिए, सबसे पहले डिड, उसने मीन्स वो, उसकी बात कर रहे हैं, तो डिड ही स्टडी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, डिड ही स्टडी। और मान लो अगर यही वर्ड ऐसे होता है, क्या उसने अपने रूम में पढ़ाई की, तो रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर देते हैं, डिड ही स्टडी इन हिज रूम। ठीक है, समझ में आया। अब क्या आगे, क्या तुमने लिखा, तो क्या होगा, डिड यू राइट। डिड यू राइट, ठीक है, क्या होगा, डिड यू राइट।
और अगर ऐसे होता, क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट ए लेटर, बस ऑब्जेक्ट जोड़ना है आगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। लास्ट में इसमें है हमारा कौन सा, डबल इंट्रोगेटिव। बहुत सिंपल है भाई, क्या करना होता है, बस WH फैमिली ऐड करनी होती है, प्लस वही सेम फॉर्मूला आपका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं ये आपको दे रही हूँ, आपको खुद को करने हैं घर पे, सब कुछ ही मैं करवाऊंगी। तुम क्या करोगे, तुमने मुझे क्यों बुलाया, ठीक है, तुम वहां क्यों गए, ठीक है, उसने पढ़ाई कब की, ये आपको घर से करने हैं। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो ये है कि पास्ट टेंस का मतलब हमेशा था, थी, थू ये ही नहीं होता है। हमेशा आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हो कि जब वर्ड आ जाता है, जब सेंटेंस इस तरीके के आ जाते हैं, सॉरी, जब सेंटेंस इस तरीके के आ जाते हैं तो आप भूल जाते हो कि ये पास्ट में है, आपको लगता है कि ये प्रेजेंट में है, क्योंकि वो अभी इस चीज़ की बात कर रहे हैं। पर इसका आइडिया आपको लगाना होगा, जैसे मैंने बताया था शुरू में क्या आएगा, जैसे साउंड लास्ट में आ, या, आ, ए, ई, ता, था, ते, थी, तू, थे, इस तरीके के वर्ड जब आएंगे तो वो पास्ट में होगा। जैसे बुलाया, आ, गए, ए, की, ई आ रहा है ना, इस तरीके से। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के आपको एक कॉमन सेंस यूज करना होगा, आपको एक आइडिया लगाना होगा अपने आप से कि सेंटेंस की साउंड क्या बोल रही है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, इससे पहले आपने और भी वीडियो देखे होंगे। तो प्रेजेंट में तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ, पास्ट की कर रही हूँ। जैसे मैं अभी बोलती हूँ कि क्या तुम लोगों ने नोट्स बनाए, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ अभी क्या तुम लोगों ने नोट्स बनाए, बात मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ, लेकिन बनाए, ए मीन्स कि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो मैं करवा चुकी हूँ, उसके आपने अभी बनाए कि नहीं बनाए, मैं ये पूछ रही हूँ। मतलब जो कल जो मैंने काम दिया था वो काम आपने किया या नहीं किया। तो बनाए, ए आ रहा है ना, इस तरीके से कि उसने पढ़ाई करी, कब की नहीं करी, वो पूछ रहा है उसको। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, इसमें आपको कब कब का मैं बता देती हूँ, क्या बोलते हैं, व्हेन। ठीक है, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, इतना तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, वाई। ठीक है, आगे क्या करना है आपको देखना है, वाई डिड कौन है इसमें, सब्जेक्ट, तुम, वाई डिड यू, बुलाना मीन्स कॉल, कॉल मी, वाई डिड यू कॉल मी। ठीक है, दूसरा तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। ठीक है, उसने पढ़ाई कब की, व्हेन डिड ही स्टडी, उसने पढ़ाई कब की, व्हेन डिड ही स्टडी। ठीक है, हो गए। इस तरीके से आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं समझना है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल सा है, इसका क्या है, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं इसमें और कुछ भी नहीं है। इसकी क्या थी, आप याद करो, अपनी क्लास के, अपनी स्कूल की पहली क्लास के जो बच्चे थे, डू डज, उनके साथ तो पास्ट, इस पास्ट नाम की स्कूल के बच्चा तो एक ही था, डिड। ठीक है, और जब अपनी क्लास के सेकंड क्लास के बच्चे थे, कौन कौन से थे याद है आपको, इज, एम और आर। ठीक है, तो उनके साथ बैठने वाले बच्चे कौन से थे, दूसरी स्कूल के
वॉज एंड वर, वेरी गुड, वॉज एंड वर, ठीक है। और क्या बताया था मैंने साथ में, क्या था, एक दिल था और एक उसकी प्लस धड़कन थी, ठीक है, ये था, समझ में आया। एक दिल था और एक उसकी धड़कन थी। कंटिन्यूअस मीन्स जो धड़कन धड़क रहा है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।